जयपुर से खबर, जहां पर एसएमएस अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में जगह जगह गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। प्रशासन की अनदेखी से ट्रॉमा सेंटर के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। शौचालयों की दयनीय हालत से संक्रमण का भी अब खतरा बढ़ रहा है और इसी के चलते अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों को जगाएगा और आखिर क्यों मरीजों की सेहत से इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की है। अब अस्पताल की साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है और गंदगी के बीच में यहाँ मरीज और मरीजों के साथ आने वाले उनके परिजन, तमाम अटेंडेंट, चाहे वो यहाँ के टॉयलेट्स हों या फिर अस्पताल के बाहर का परिसर जहां पर ये परिजन बैठते हैं, और ये कूड़ेदान, स्थिति आप देखिए। और अब इस गंदगी से संक्रमण तो बढ़ेगा ही। देखिए आप यहाँ पर ये परिजन पास ही में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ठहरने की अनुमति नहीं होती है इन लोगों को इतनी, इसलिए बाहर ही बैठकर ये इंतजार और गंदगी के पास ही बैठे हैं। बात कही जाती है कि अपने आसपास की जगह को साफ रखें, स्वच्छ रखें, तो आप बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे, ये डॉक्टर्स का कहना है। अब अस्पताल में ही इस तरह की गंदगी है तो कैसे ना कोई बीमारी की चपेट में आए। ज़्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतवीर, डॉक्टरों के द्वारा हिदायत दी जाती है कि अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें, आप संक्रमित हो सकते हैं गंदगी के कारण, और अब यहाँ तो अस्पताल परिसर में ही संक्रमण है, तो कैसे कोई जद में नहीं आएगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो निरीक्षण है, जो इलाज मिल सके, स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखा जा सके, इसको लेकर दिशा निर्देश भी लगातार अधिकारियों को दिए जाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एसएमएस अस्पताल की बात करें, क्योंकि देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़ी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं इलाज करवाने के लिए, और ऐसे में यहाँ पर जो गंदगी का जो आलम है वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी यहाँ पर अब परेशानी का जो सबब है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आखिरकार जो मरीज है वो हाथों में जो रुमाल रखकर यहाँ पर गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर जो सुधारने के आदेश है वो नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में जिन ठेकेदारों को यहाँ पर जो ये ऑर्डर दिए गए हैं, सफाई के ठेके दिए गए हैं, उनके ऊपर भी सवाल या निशान उठते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों पर भी सवाल या निशान उठते हैं कि आखिर क्यों जो गंदगी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तो उसमें जो सुधार है वो यहाँ पर नहीं किया जाता है। जरूरत है कि पूरी तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से हो ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। सतवीर, देखिए आम तौर पर लोगों के मानस में एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर इलाज कराएं तो प्राइवेट की तरफ जाइए, क्योंकि सरकारी अस्पताल का जो ढर्रा है वो काफ़ी ख़राब है, गंदगी वहाँ पर रहती है, उचित समय पर इलाज भी नहीं मुहैया होता है। लेकिन सरकार की मंशा है कि लोगों को सुगम और उचित इलाज मिले, लेकिन उसके साथ साथ साफ सफाई को भी सुनिश्चित करना वो बहुत ज़रूरी होता है। अब अस्पताल के अंदर सफाई और परिसर इतना गंदा, तो यहाँ पर ये लोग तो परेशान होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से अगर बात करें, सरकार की मंशा है कि बेहतर जो इलाज है वो यहाँ पर मिल सके, और जो सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर भी किस तरीके से जो ट्रीटमेंट किया जाए ताकि जो मरीज यहाँ पर इलाज करवाने आता है तो उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और खुद यहाँ पर जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो करते हुए नजर आते हैं। लगातार निरीक्षण उन्होंने भी किए हैं और इसके साथ ही अधिकारियों को भी जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए हैं। लेकिन देखिए वानगी यहाँ पर यह है कि जब यहाँ पर सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो काम के लिए जो ठेके हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिसको ये कार्य दिया गया है वो अपने जो कार्य है वो करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसका जो आप तस्वीरें हैं वो यहाँ पर बयां कर रही है कि किस तरीके से जो गंदगी है वो यहाँ पर परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में जरूरत है कि पूरी तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से हो ताकि दूर दराज से अगर मरीज यहाँ पर आता है तो उन्हें इन्फेक्शन का जो डर है वो यहाँ पर सताने नहीं लगे, क्योंकि देखिए लगातार अगर बीमारियों की बात करें तो अलग अलग वेरिएंट यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे में कई जो परेशानियां हैं वो मरीजों की बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में संक्रमण फैलने की जो बात है और उनकी जो संख्या है मरीजों की वो भी फैलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जरूरत है कि ऐसे संक्रमण को रोकने के लिए अस्पताल की जो सफाई व्यवस्था उसे सुचारू रूप से पटरी पे लाने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि बीमार के साथ में अगर तीमारदार भी बीमार हो जाएगा तो फिर कौन संभालेगा। बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की हैं। देखिए आप, ये गंदगी का आलम ट्रॉमा सेंटर के बाहर की तस्वीर है ये। और यहाँ पर बीमार जो भी मरीज आता है उनके तमाम परिजन यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। अब इस गंदगी के बीच ही उन्हें ठहरना पड़ रहा है। अब अस्पताल प्रशासन के ऊपर ये वाकई में बड़ा सवाल है कि ऐसी गंदगी के बीच कैसे कोई व्यक्ति रुक रहा है, क्योंकि मजबूरी है। लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था भी तो यहाँ होनी चाहिए। अब इसका जिम्मेदार कौन?